गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो लास्ट लेक्चर है ये अपना डी एंड एफ ब्लॉक का, ठीक है, जिसमें से डी ब्लॉक पूरा पढ़ चुके हैं। एफ ब्लॉक का एक ही लेक्चर है जिसमें थोड़ा बहुत कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वरना एफ ब्लॉक की जो चीज़ें थी ना कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो सारा अपन पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं, और पीरियोडिसिटी में भी नहीं, बेसिक में ही पढ़ लिया था। बेसिक में एफ ब्लॉक अपन याद कर चुके, तो वहीं से वापस से याद कर लेना। मैंने यहाँ वापस नहीं लिखवाया वो कि फालतू कॉपी भरेगी, पहले ही बहुत भर गई अपनी कॉपीज़, ठीक है। तो एफ ब्लॉक तुम वहाँ से याद करोगे, ट्रिक्स भी वहाँ पे लिखी है एफ ब्लॉक की, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसमें याद क्या रखना है ये भी लिखवा दिया था, ठीक है। ट्रिक्स भी लिखवाई है, नाम भी लिखवाएं, और जिनके वेट्स याद रखने वो भी लिखवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें काम की ना उसके अलावा वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अपन पढ़ें कि बेटा, हाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी आओ। चलो, इधर एफ ब्लॉक आता है, इधर पी ब्लॉक आता है, इनके बीच में डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इधर से इधर जाने वाला ना, तो ट्रांजिशन। अब डी के भी बीच में आता है, फिर बैक साइड पे एफ ब्लॉक बताया था, एक पट्टी जैसा ऐसा रहता है, ठीक है। तो एफ और पी के बीच में डी आ रहा है तो इसको क्या बोला, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के भी बीच में एफ आ रहा है तो उसको क्या बोला, इनर ट्रांजिशन। क्लियर है। और इसको अगर शेल वाइज देखोगे तो सबसे आउटर मोस्ट रिंग अपनी वैलेंस शेल, उसके अंदर पेनल्टीमेट, फिर एंटी पेनल्टीमेट। तो जो एफ का इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे एफ और पी का आएगा वो सबसे आउटर मोस्ट में आता है, डी का आता है वो पेनल्टीमेट एक अंदर की रिंग में आता है, एफ का एक और अंदर की रिंग में आता है एंटी पेनल्टीमेट में। तो ट्रांजिशन के भी अंदर वाली रिंग में आ रहा है ना, इसीलिए बोला इनर ट्रांजिशन। तो जो भी रीज़न तुम लोगों को सही लगे, या तो रिंग से देख लो या फिर ऐसे देख लो डब्बे में पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है, ठीक है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था। देखो इस साइड से अपन स्टार्ट होते हैं, पहले एफ ब्लॉक के दो आते हैं, तो दो एफ ब्लॉक के तो भर के आएगा। फिर 3D का 3D नहीं 3A का जो ग्रुप होता है, एफ ब्लॉक का पहला ग्रुप, एफ ब्लॉक का दूसरा, उसके बाद डी का जो पहला ग्रुप है, ठीक है 3A, उसमें लेंथेनम और एक्टिनम आते हैं, ठीक है। तो लेंथेनम एक्टिनम के बाद अगले एलिमेंट के बीच में जो गैप है वहाँ से शुरू होता है एफ ब्लॉक पीछे की साइड, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप का मेंबर है तो 3A याद रखोगे, ठीक है। एफ के दोनों, एफ में दो लाइन आती है, ठीक है, एक छठी में और एक 7वें पीरियड में, ठीक है, दोनों। तो पहला फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, वर्ड समझ में आते ना, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं। जैसे डी में बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन बोला था, ठीक है। तो यही जो एफ वाली लाइन है छठे पीरियड में जो एफ आ रही है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और 7वें पीरियड में जो एफ आ रहा है उसको बोलेंगे सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फिर ये इसका भी देखो, तो पीरियड कौन कौन से यूज हो रहा है, 6th और 7th पीरियड। ग्रुप कौन सा यूज हो रहा है, 3rd बी, दोनों के लिए। और 3rd बी सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ग्रुप भी है, 3rd A, सॉरी भाई, हाँ ठीक है 3rd A, ठीक है। तो 3rd A सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ग्रुप भी है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट पीरियड कौन से, छठा और 7वां, ठीक है। ये इतनी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, 3rd A ग्रुप कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। और 6th पीरियड लेंथेनॉइड, 7th पीरियड में एक्टिनॉइड आते हैं, और ये लार्जेस्ट पीरियड है और ये लार्जेस्ट ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इनके 14 एलिमेंट होते हैं, लेंथेनॉइड 14 होते हैं, एक्टिनॉइड 14 होते हैं। लेंथेनॉइड्स में लेंथेनम नहीं आता, एक्टिनॉइड्स में एक्टिनम नहीं आता, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है लेंथेनम, ये लेंथेनॉइड्स में नहीं है, इसीलिए मैंने एक डैश खींचा है, ठीक है। या फिर इसको कट कर देना ऐसे, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बेटर है, ठीक है। तो अपने स्टार्ट कहाँ से होंगे, लेंथेनम से नहीं, सीरियम से। कट कर लो बेटा तुम लोग भी, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। सीरियम से स्टार्ट होता है ल्यूटेटियम तक, ठीक है। नंबर पूछता है कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71। अब 14 एलिमेंट है तो सेंटर पे 7 आएगा ना, 7th नंबर पे होता है गैडोलिनियम। तो अगर तुमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता भी है तो इन 3 का ही पूछेगा, फर्स्ट, लास्ट और सेंटर वाला गैडोलिनियम का पूछा हुआ है, ठीक है। और एक प्रोमिथियम का देख लेना, प्रोमिथियम कौन से नंबर पे आता है, वो ट्रिक वाले से, ठीक है। तो प्रोमिथियम जो कि सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सब मेन में सबसे पहला एलिमेंट टेक्नीशियम था, ठीक है। लेकिन ये लेंथेनॉइड का पूछूंगा तो कौन था, प्रोमिथियम, ठीक है। ओनली मेन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, याद रहेगा इतना, ठीक है। तो इसमें सीरियम का, उसके बाद प्रोमिथियम आता है, उसके बाद गैडोलिनियम और ल्यूटेरियम, इन 4 के ही कॉन्फ़िगरेशन याद रखने, बना सकते हो ना कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इसके अलावा देखो 14 एलिमेंट के बेटा कॉन्फ़िगरेशन याद करने जाओगे तो बहुत सौ में क्या हो रहा है कि ये जो 5D के हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ये जम करके आ रहा है 4F में, तो कहीं 1 आ रहा है D में, कहीं D में 0 हो रहे हैं, तो कितने याद रखोगे ऐसे, ठीक है। तो इतना रटने से बेटर है कि ये 4 वाले 4 ही याद रखो, सफिशिएंट अपने लिए, ठीक है। ये इतना आया फ़ोन में,
ठीक है। गैडोलिनियम हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल है, ठीक है, हाफ फील्ड का है में एफ में, और ल्यूटेरियम फुल फील्ड की वजह से स्टेबल है, ठीक है। तो ये तो याद रखना स्टेबिलिटी। ये कलर शो कैसे करेंगे, देखो इसका एफ से एफ में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे होंगे, तो ये कलर शो करते हैं एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। जैसे अपन ने पढ़ा था डी में डी डी ट्रांजिशन, वो 3 डब्बे अलग 2 डब्बे अलग, तो डी डी, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ट्रांजिशन होता है, एफ एफ की वजह से कलर शो करते हैं, कभी पूछता है तो। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इनकी, +3। +3 को देखो सबसे आउटर मोस्ट रिंग कौन सी होती है, छठी, तो 6th रिंग के एस के निकल जाएंगे 2, उसके बाद अंदर वाली रिंग के ये डी का 1 निकल सकता है, उसके बाद एफ आएंगे ना, तो 2 और 3, समझ गया ना। तो 3 सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो आराम से निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, और अंदर की रिंग से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एफ से, क्लियर है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, लेकिन उसके अलावा +2 और +4 भी कहीं कहीं शो करता है, कि मान लो डी से नहीं निकाला तो सिर्फ +2 शो करेगा, और एफ के भी निकालना स्टार्ट कर दिए हैं तो +4 तक आ जाएगा। 2, 3, 4 कैसे शो करेगा जब तक एफ के नहीं निकालेगा, हाँ ये जो लिखा है इनमें से ही निकलेंगे बेटा पहले, हाँ ठीक है। तो अगर मान लो इसको मैंने तुमको किसी का भी +7 लिखा है, तो +7 में पी के थोड़े ना निकालने बैठोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहीं से रिमूव करते हैं। एनर्जी वाइज चीज़ें भरती है ना कि पी पहले आया तो पी, ठीक है। जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा उसमें सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन भरेगा, और उसी सीक्वेंस में निकलते भी इलेक्ट्रॉन, हाँ वो भराएगा। बट जो भी है अगर भर भी जाता है ना, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही फीलिंग होती है, और एनर्जी के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन रिमूव भी होते हैं, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी या कम एनर्जी वाले में तुम ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे कि इससे पहले निकाल दिया उससे बाद में, नहीं, जिस ऑर्डर में फिलिंग हो रही है उस रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अभी, क्लियर है। तो यही ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रॉन के रिमूव का, 6s से सबसे पहले निकलते हैं, फिर 5d से, फिर 4s से। तो मोस्ट कॉमन +3 होगी, लेकिन +2 भी कभी कभी हो सकती है, जो मान लो जब डी का इधर जंप कर रहा होगा कहीं कहीं तो +2 ही रह जाएगा, और कहीं कहीं एफ का भी कुछ ऐसी स्टेट आ रही होगी जहाँ स्टेबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, तो +4 भी शो कर देता है। तो +3 मोस्ट कॉमन, +2 +4 भी कभी कभी शो करता है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यार, एटॉमिक साइज आयनिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पे हमेशा पता है डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, और इधर से इधर आने पे वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड है तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इधर से इधर जाने पे वो चीज़ें भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेरियम, लेंथेनम से ल्यूटेरियम, वो लेंथेनम लिखना नहीं चाहिए, सीरियम लिखना चाहिए, बट ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे उसमें इधर से उधर जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। लेकिन याद रखना यूरोपियम जो होता है उसका लार्जेस्ट होता है साइज, ये अलग से याद रख लेना, क्लियर है। वरना अपने को ऐसा लगना चाहिए इसका सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यूरोपियम का लार्जेस्ट होता है, क्लियर है, ठीक है। सिल्वर ही देखो, सारे जो मेटल होते हैं चमकते हैं, देखो कहीं ना कहीं वैसे रेडियो एक्टिव तो एक ही है, मेन मेड रेडियो एक्टिव, बट फिर भी मेटल्स है ना, और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लश्शरफ, मेटल्स चमकते हैं, ठीक है। तो सिल्वरी वाइट मतलब चमकने वाले, सॉफ्ट मेटल, क्योंकि मेटल देखे अपन ने कुछ ही मेटल होते हैं जो हार्ड होते हैं, डी ब्लॉक वाले वैसे, बट एफ ब्लॉक के ऑलमोस्ट मेटल सॉफ्ट हैं, तो वैसे ही ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वाले भी सॉफ्ट मेटल में आते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मेटल और टार्निशेस रैपिडली इन एयर, क्योंकि एयर से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। अपन ने कोई भी ऑर्डर पढ़ा है तो 7th वाले को तो कभी इंक्लूड किए ही नहीं है, 6 तक ही की चीज़ें, लेकिन 6th भी ठीक है, वो आखिरी है तो कर लिया, बट 6ठे और 7वें जो पीरियड है ना, इनके एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो जैसे एयर के कांटेक्ट में आए, एयर में ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं। तो वही लिखा है कि सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल एंड टार्निशेस रैपिडली इन एयर। टार्निशेस मतलब उसका कलर डल होना, पहले क्या सिल्वरी वाइट है, चमकता हुआ है, एयर में रख दोगे तो वो धीरे धीरे डल कलर होता जाएगा उसका, ठीक है, ये हो गया। हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इधर से इधर जाने पे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, उतना ज़्यादा वो हार्ड मेटल होगा, क्लियर है। वैसे तो सारे कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल है, लेकिन उनमें भी कंपेयर करना हो कि कंपैरेटिव कौन ज़्यादा हार्ड मेटल है। इसको ऐसे देख लो, सोडियम इधर आता है इस ब्लॉक में, आयरन इधर आता है, तो आयरन ज़्यादा हार्ड मेटल है ना कंपेयर टू सोडियम। सोडियम को तो मैं चाकू से भी काट सकता हूँ, आयरन को चाकू से नहीं काट सकता। तो इधर से इधर जाने पे इधर सोडियम है, इधर आयरन रखा है,
तो इधर से इधर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब वो सीक्वेंस ऊपर नीचे ठीक है, बट तुम लेफ्ट से राइट देखो बस। तो इधर से इधर अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मेटल की जो हार्डनेस है वो भी बढ़ रही है ना। तो बस यहाँ भी यही हो रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी मेटल की। क्लियर है? हाँ, अब वो ये नहीं पूछेगा सबसे ज़्यादा किसकी, बट एक जनरल पूछेगी इधर से इधर तो इसकी ज़्यादा है। ठीक है, इतना इसमें याद करने नहीं जा पाओगे। ठीक है, कितना याद रखोगे? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट्स आर कलर्ड, याद रखना। ट्राइवेलेंट वाले मतलब +3, ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है? +3। तो 2 तो ये रिमूव हो गए, एक ये। अब एफ में देखो 1 से ले गए, पहले एफ में 1 भरेगा, फिर एफ में 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 अनपेड है। 8वां भरा तो फिर अनपेड का नंबर 6 हो गया, फिर एक और भरा तो 5 हो गया, एक और भरा तो 4, ऐसे करके। तो अनपेड आखिरी तक रहेंगे ना, जब तक फुलफिल्ड नहीं हो जाता वो। तो जब तक अनपेड है तब तक कलर शो करेगा वो तो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड से वो कलर शो करते हैं। ट्राइवेलेंट नहीं भी लिखता तो भी कलर शो कर ही रहा है। नहीं बंद नहीं हो, नॉइस कैंसलेशन होता है बस, वो बड़ अच्छा फैन तो ऐसे ही बनने को दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट अगर पूछता है ट्राइवेलेंट मतलब +3 है। ठीक है, अगर वो नहीं भी देता है ना ट्राइवेलेंट तो भी कलर शो तो कर रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि एफ में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो होता है एफ जंप की वजह से। क्लियर है? तो वो ट्राइवेलेंट लिख के कंफ्यूज भी करे तो तुम लोग याद रखना ट्राइवेलेंट मतलब +3, तो एफ और डी के निकले हैं ना इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन एफ के फिर भी उसमें अनपेड रहेंगे तो जंपिंग की वजह से वो कलर शो कर रहा है। तो याद रखना ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड, कंफ्यूज मत होना उस पॉइंट से। आयनाइजेशन एनर्जी लो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो एस के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन डी में से एक निकालना है ना अगर जान, तो डी का एक वो खुद ही चाह रहा है निकलना। डी में एक ना तो उसको स्टेबल कर रहा है ना कुछ, वो हट जाएगा। तो एफ में चीजें कंपैरेटिव फिर भी ज्यादा स्टेबल रहेगी, हाफ फील्ड के चांस एफ में ज्यादा है। डी में या तो 0 होगा या 1 होगा बस, और कोई चांस नहीं है। तो वो चाहता है कि 0 ही हो जाए, बेस्ट है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है? कम होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं ऐसे तो ज्यादा कि हाँ फर्स्ट, उससे ज्यादा सेकंड होगी, उससे ज्यादा थर्ड, लेकिन रिंग चेंज करने पर हम बोलते हैं ना बहुत बढ़नी चाहिए। छठी रिंग से फिर 5वीं रिंग का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो बहुत बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ती, वो कम ही रहती है। लेकिन पहली ज्यादा होगी, दूसरी और ज्यादा होगी, तीसरी ज्यादा होगी, लेकिन जो गैप है वो गैप इतना नहीं होगा। आयनाइजेशन एनर्जी के जो गैप्स हैं वो इतने नहीं होंगे, वरना रिंग चेंज करने पे गैप बहुत ज्यादा आता है, 7 या 8 टाइम्स तक बढ़ जाता है। अगर किसी का मान लो 200 है तो वो 4000 5000 ऐसा पहुंच जाता है जब रिंग शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ना 6s से 2 निकाले छठी रिंग से, फिर अगला निकालना है मेरे को अंदर की रिंग से, तो बहुत गैप बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ता है, खुद ही चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन हट जाए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर्ड कम होती है। ठीक है, बट कंपेयर्ड ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर्ड, फर्स्ट ज्यादा सेकंड ज्यादा थर्ड ज्यादा ही होगी, लेकिन जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं होगा ये। ठीक है, मिश मेटल पढ़ाया था तुम लोगों को। मिश मेटल क्या होता है? लैंथेनॉइड्स के साथ आयरन, लैंथेनॉइड्स प्लस आयरन, जिसमें लैंथेनॉइड सबसे ज्यादा होगा 95%, आयरन है 5%। उसके अलावा मतलब 5 तो नहीं, थोड़ा बहुत 1-8% छोड़ देना, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, छोटे मोटे ट्रेसेस इनके भी होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे। क्लियर है? तो मेन कौन कौन है इसमें मिश मेटल में? लैंथेनॉइड प्लस आयरन। क्लियर है? ठीक है, एक और तुम लोगों को उधर कुछ बताया था, इनवार, आयरन प्लस निकल, उसको याद रखना आई और एन से। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे मिश मेटल इससे रिलेटेड था लैंथेनॉइड से। लैंथेनॉइड के इंडिविजुअल पॉइंट्स में ये मतलब कवर्ड हो गया। अब लैंथेनॉइड के कुछ रिएक्शन है वो अगले बोर्ड पे लिखते हैं अपन। ठीक है, फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से क्या पॉइंट्स नेगेटिव में जा रहे हैं, क्या दिक्कत होगी उसको, वो लिखने हैं इसके बाद मुझे। ठीक है, तो एक्टिनॉइड के कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, एक्टिनॉइड इतना ही है। ठीक है, फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अलग है। एक्टिनॉइड्स भी अपन पढ़ चुके हैं, 7th पीरियड का है। ग्रुप देखोगे तो वही 3A ग्रुप, थोरियम से लॉरेंशियम तक। थोरियम होता है 90, लॉरेंशियम 103, यहीं के यूरेनियम भी आता है। ठीक है, 92। ठीक है, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है सारे रेडियो एक्टिव है और उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, पढ़े थे अपन ये सब। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और इसका कॉन्फ़िगरेशन 7th पीरियड का है, तो 7th में पहले s के 2 भरेंगे, तो 7s के 2 भर गए। फिर एक्टिनॉइड भरेगा 1 और उसमें डी में जाता है, तो फिर एक्टिनॉइड का डी में 1 आया। फिर उसके बाद f भरेंगे ना, उसके बाद ही आता है f, तो उसके बाद 5f के कितने, 1 से 14। क्लियर है सभी को?
ठीक है। आयनिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज, कोई समझने वाली चीज है ही नहीं, पढ़ चुके इधर से इधर आयनिक साइज कमी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कितनी होगी? 3, 2 ये और 3, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये और भी ज्यादा वेराइटी शो करता है, +4, +5, +6, +7 तक शो करता है नॉर्मली भी, ठीक है। वो सिर्फ उसके एक इधर और एक इधर +2 और +4 कर रहा था, ये 3 के बाद 4 से 7 तक सारी करता है। क्लियर है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि इसको क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कोई भी ऑर्डर या कोई भी रिएक्शन में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो ऑर्डर का ट्रेंड कभी फॉलो करेगा ही नहीं। कहीं भी रख दोगे बहुत जल्दी रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा खाई में भी, तो फिर वो कोई भी ऑर्डर में नहीं आएगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ये वाले एक्टिनोइड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडियो एक्टिव है ना, 90 के बाद 91, 92, तो उसके बाद तो सारी रेडियो एक्टिव और मैन मेड है, तो फिर वो चीज हटा दो, ठीक है। इरेगुलरिटीज इन मेटलिक रेडियाई ग्रेटर देन इन लैंथेनॉइड्स। देखो लैंथेनॉइड में इधर से इधर जाने पे एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो एक वो ट्रेंड होता है ना कि कहीं बीच में बढ़ रहा है कहीं कम थोड़ा बहुत, तो लैंथेनॉइड में इतनी ज्यादा गड़बड़ नहीं दिखेगी, लेकिन एक्टिनॉइड में बहुत ज्यादा गड़बड़ दिखेगी, क्योंकि एक्टिनॉइड सारे मेन मेड है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव है, तो उनके जो साइजेस है वो ऐसा नहीं है कि इसकी बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, ऐसा नहीं आएगा, कहीं बड़ी फिर कहीं छोटी, कहीं बढ़ जाएगी कहीं सेम रहेगी, तो एक ऑर्डर बहुत रैंडम है इसका। तो इरेगुलरिटीज इन मेटेलिक रेडियाई ग्रेटर देन इन लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड से ज्यादा गड़बड़ इसमें है, क्लियर है, एटॉमिक रेडियाई में एक रेगुलर ट्रेंड नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोर कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनॉइड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स, ठीक है। अब एक्टिनोइड और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा? वो तो दिख रहा है, समझ में आ गया। देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो लैंथेनॉइड से एक्टिनोइड पे आए होंगे ना कि छठा पीरियड है, छठे में एस भरे, डी का 1 भरा, फिर लैंथेनॉइड्स पूरे भरे, फिर डी भरा बचा हुआ, फिर पूरा पी भरा, उसके बाद 7th पीरियड का एस भरा, फिर 7th का डी का 1 भरा, फिर एक्टिनोइड्स आएंगे। तो एक्टिनोइड्स आने के पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो एक्टिनोइड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ है और एक्टिनोइड भी हुआ है। तो कंपेयर्ड अगर देखोगे तो देखो इसके पहले जो लैंथेनॉइड में एफ के इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार आया ना 4f के, तो एफ के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है, तो पहले वो स्क्रीनिंग पुअर करके आ चुका है, मतलब अंदर जो स्क्रीन बननी थी वो पहले ही बहुत थिन स्क्रीन बनी है। उसके बाद तुम और इलेक्ट्रॉन और अंदर की रिंग में रखोगे तो वो तो और ज्यादा, समझ गए ना, स्क्रीनिंग उनकी और ही वीक होगी। 4f की वीक थी तो 5f की भी और ज्यादा वीक हो जाएगी ना, तो 2 बार स्क्रीनिंग वीक हो गई और इसके पहले 1 बार कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो सेकंड तो और ज्यादा ही होगा ना। आए फोन में सभी को, ठीक है, बना रट लेना, ठीक है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्योंकि एक बार लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है और उसमें 4f के इलेक्ट्रॉन थे तो वो और वीक हो गई स्क्रीनिंग, तो इसमें और ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? अब इसके बाद मुझे लैंथेनॉइड के कुछ रिएक्शंस और कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं, फटाफट लिखते जाओ। ये रब कर रहा हूँ बेटा, फोटो क्लिक कर लो इसका। चलो एफ ब्लॉक में अपन ने लैंथेनॉइड्स के कुछ पॉइंट्स अलग से देख लिए थे, एक्टिनोइड्स के कुछ पॉइंट अलग से देख लिए थे, कॉमन कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये पढ़ा था ना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन अलग से कभी ऐसे पूछा नहीं जाता, बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो अपन ने बहुत जगह पढ़ा है, पीरियोडिसिटी में भी बहुत जगह रीजन आ रहे हैं। एक एल्यूमिनियम गैलियम में, वहां पे कौन सा रीजन आता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो नीचे नीचे वाले छठे, सातवें, पांचवें, छठे में जो बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं बार बार, वहां पे आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सुना है ना पहले, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो पढ़ना है क्या होता है, और उसके बाद उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ा था 3D 4D 5D में, 4D से 5D पे जाने पे बार बार कुछ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, तो वो चीजें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रीजन दे रहे थे, तो वही सारे पढ़ना है, ठीक है। चलो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? इनर डी के इलेक्ट्रॉन कम स्क्रीनिंग शो कर रहे हैं या पुअर शील्डिंग, तो पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच पा रहा है, ठीक है, और यही है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बार बार समझा चुका हूँ, इसीलिए यहाँ वापस ढंग से नहीं बता रहा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये समझ गए। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा क्या? साइज छोटा होगा कोई भी एटम का कंपेयर, ठीक है। तो स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड मेटल्स, लैंथेनॉइड्स जितने भी हैं उनका साइज कैसा हो रहा है? एक कांस्टेंट स्टडी, मतलब फिक्स, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ ऐसा एक का बढ़ गया एक का कम, ठीक है, सभी का उसी रेट से कम हो रहा है। तो स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड मेटल फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम। लैंथेनम लैंथेनॉइड्स में नहीं आता, इसने पता नहीं क्यों लिखा है, तो लैंथेनम को यहाँ से एल लिख भी देंगे तो काट के
सीरियम से ल्यूटेटियम लिखेंगे वो, ठीक है। तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक, क्योंकि लैंथेनम पे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं लगता, उसके बाद वालों के लिए लगता है ना, तो सीरियम से लगेगा, ठीक है। तो सीरियम से ल्यूटेटियम तक, तो ये हो गया साइज का डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है? हाँ, एलए में मतलब ऐसे अगर कोई आता है चूज इनकरेक्ट या करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें वो जनरल पॉइंट में उसको मानता है, एलए को मानता है। हाँ, तो वो एक बार देख लेना कि अगर जनरल मतलब जब क्वेश्चंस लगाओगे, अगर उसमें वो मेंशन कर रहा है कि ठीक है हाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि लैंथेनम एफ ब्लॉक के पहले आ जाता है, तो उसमें तो एफ ब्लॉक आया ही नहीं है ना, तो लग ही नहीं सकता। उसके बाद 58 के बाद 59 से आ रहा है, तो उसके बाद वालों के लिए लगेगा, तो ऐसे वैलिड नहीं है। बट अगर जनरल पॉइंट्स में दे रहा है तो ठीक है, मान के रखना, क्वेश्चन लगाना उसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया पहला पॉइंट? आवाज नहीं करो कोई भी। अब कॉन्सिक्वेंसेस कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा है, नतीजे, ठीक है। ज़िरकोनियम हाफनियम के सिमिलर साइज हो जाते हैं, पढ़ाया था। 3D से देखो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, तो 3D से 4D, 4D से 5D में बढ़ना चाहिए, लेकिन 4D से 5D में जो ज़िरकोनियम और हाफनियम है उनके साइज थोड़े सिमिलर हो जाते हैं ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो वही लिखा है ज़िरकोनियम हाफनियम में सिमिलर साइजेस, तो ये इसी का तो नतीजा है कॉन्ट्रैक्शन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सेपरेशन ऑफ लैंथेनोइड एलिमेंट, इसकी वजह से लैंथेनोइड एलिमेंट्स को सेपरेट करना आसान है, पता नहीं क्या है, ठीक है। टेबल में अलग रखे हुए लैंथेनोइड्स, ये सबसे अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसीलिए तो सेपरेशन ऑफ लैंथेनोइड एलिमेंट। अब ये कौन से 5D सीरीज में आते हैं ना, छठा पीरियड, और उसमें आता है 5D, तो 5D सीरीज ऑफ द हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी अपने को पता है कि साइज छोटा हो गया लेकिन न्यूक्लियर पावर तो ज्यादा है ना, तो साइज छोटा हो गया, न्यूक्लियर पावर ज्यादा, तो आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंचा रहा होगा, तो उसको आयनाइज करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है कंपेयर टू 4D 5D वाले, 3D 4D 5D। तो 5D में लगता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो साइज बढ़ रहा है, मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन कम होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का साइज सेम हो जाता है 4D 5D का। तो साइज अगर सेम हो गया लेकिन नीचे वाले के पास न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए बोला है कि 5D सीरीज का ज्यादा आयनाइजेशन होता है कंपेयर टू 4D। क्लियर है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड लैंथेनोइड डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की डिक्रीज होती है, याद रखना। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, ये डी एंड एफ ब्लॉक वाले सारे के अधिकतर मेटल ही है, तो मेटल के ऑक्साइड है कैसे, बेसिक है, ठीक है। तो बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ जो भी ऑक्साइड है और लैंथेनियम, ठीक है, डिक्रीजेस अक्रॉस द सीरीज, इधर से इधर जाने पे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। क्यों? एफ ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल, तो लेफ्ट से राइट जाने पे मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है ना, तो मेटलिक कम, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इधर वाला सबसे ज्यादा मेटल है ना, तो मेटल का जो इधर वाला ऑक्साइड हो सबसे ज्यादा बेसिक, इधर जाने पे कम बेसिक, तो वही लिखा है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और लैंथेनियम डिक्रीजेस अलोंग द सीरीज, सीरीज के अलोंग डिक्रीज होता है। समझ में आता है ना, मोस्ट मेटल मोस्ट बेसिक, उधर लेस मेटल तो लेस बेसिक। क्लियर? चलो, उसके बाद कुछ रिएक्शंस दिए जो लैंथेनोइड शो करता है, ये एलन जो लिखा है वो लैंथेनोइड्स के लिए लिखा है, ठीक है। अब देखो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एलन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है ना बेटा, ठीक है, तो एलन के ऊपर +3 लिखूंगा, हेलोजन के ऊपर +1, ऐसे लिखते हैं ना, इस पे +3, हेलोजन मान लो फ्लोरीन है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ना Ln1F3, तो Lnx3, ठीक है। एसिड, कोई भी एसिड के साथ हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट करता है, याद रखना, ये एक चीज याद रखो, ठीक है। सल्फर, सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे, तो इसके ऊपर 2 आता है ना, तो सल्फर के ऊपर 2 लिखूंगा, लैंथेनम के ऊपर 3, तो वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, इसका 2 यहाँ आ गया, तो Ln2S3, कुछ याद करने नहीं अलग से। नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर 3 होता है, इसके ऊपर भी 3 से 3 कैंसिल, तो Ln(n). क्लियर है? वाटर, वाटर के साथ हमेशा क्या बनाएगा, इनके हाइड्रोक्साइड्स, LnOH प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो एसिड के साथ सिर्फ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोजन तो लिबरेट कर ही रहा है, साथ में OH भी बना रहा है, क्योंकि देखो एक OH कितने का होता है, एक OH माइनस होता है, लैंथेनम के ऊपर +3 है, तो 3 OH आने चाहिए ना, समझ में आया? तो 3 OH आए और एक हाइड्रोजन लिबरेट हुआ, ठीक है। कार्बन के साथ कार्बाइड बनता है, कार्बाइड का तुम ऐसे नहीं लिख पाओगे कि एग्जैक्ट इसके ऊपर क्या था इसके ऊपर क्या था, वैसे नहीं लिखते हैं कार्बाइड्स को, उसके तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये वाला कार्बाइड बनता है वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, डायमंड पिघलता है 2,500 से 3,000 डिग्री पे, ठीक है, तो 2,500 से 3,000 डिग्री पे ये बनेगा, ठीक है, कार्बाइड।
हाँ भाई, अच्छा केल्विन है, हाँ फिर कम हो जाएगा, ठीक है, बट कितना ही कम होगा, 273, ठीक है। तो ये वाली चीज LnC2 बन रहा है, याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। कार्बाइड को मन से नहीं लिख पाओगे, वरना वो 3 और 4 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पे Ln2O3 है, तो सही, ऑक्सीजन के ऊपर 2 है, वो यहाँ आ गया, इसका 3 यहाँ चले गया, तो ये याद रखना है। वाटर का अलग से याद रख लोगे, और ये बस, बाकी तो सारे निकल ही रहे ना, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सिमिलर चीजें होती है लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में, और कुछ अलग चीजें होती है। तो पहले सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं कि सेम सेम क्या है दोनों में, और फिर डिसिमिलैरिटीज क्या है, ठीक। तो कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, उसकी सिमिलैरिटी है, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मोस्ट कॉमन में, ठीक है। तो वो पढ़ लिया, दोनों +3, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि मेटल है ना, अधिकतर मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और +3 ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करने के चांसेस है ना, तो दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कोई अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो क्या है, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट सामने वाले का काम करवाते हैं ना, तो रिड्यूसिंग मतलब सामने वाले का रिड्यूस हो रहा है तो खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो वही तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ बोथ आर कलर्ड, दोनों के कैटायंस कलर्ड होते हैं अधिकतर, ठीक है। कैटायंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा पैरामैग्नेटिक के चांस रहते हैं, पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड मतलब दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, लैंथेनॉइड वाला करेगा, एक्टिनॉइड वाला करेगा, तो इसलिए लिखा है कि कॉमन पॉइंट है वो, ठीक है। बोथ शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर, याद रखना कि दोनों में आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो होता है, क्या होता है, हटाओ, दोनों शो करते हैं, क्लियर। अब डिसिमिलैरिटीज क्या है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, ठीक है। +3 तो दोनों शो कर रहे थे, लेकिन ये वाला +3 के अलावा +2 +4 भी करता है, ये उसके बाद के 4 थे, +4 +5 +6 +7, तो ये डिसिमिलैरिटी हो गई ना, अलग पॉइंट है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है लेकिन कम, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चांसेस रखता है, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब आसपास वालों से जुड़ के कॉम्प्लेक्स, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 है ना, +3 के अलावा, इसके तो 4 और है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने के चांस उसमें होंगे ना, जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा बनाएगा, क्योंकि इसके ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चांस है, और ये कम है तो कम बनाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, देखो अधिकतर लैंथेनॉइड्स नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट 1 प्रोमीथियम, वो मेन मेड भी है और रेडियो एक्टिव भी है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, और मेन मेड कौन होते हैं, यूरेनियम के बाद वाले, तो यूरेनियम के बाद वाले सारे मेन मेड भी है और रेडियो एक्टिव भी है, लेकिन यूरेनियम तक जो है 2-3 ये स्टार्टिंग के, ये सिर्फ रेडियो एक्टिव है, लेकिन नेचर में मिलते हैं, मेन मेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, सारे रेडियो एक्टिव, ये एक्सेप्ट प्रोमीथियम, फर्स्ट मेन मेड रेडियो एक्टिव लैंथेनॉइड, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होंगे, क्योंकि लेस मेटलिक है, ये ऊपर से नीचे आने पे भी मेटलिक बढ़ता है, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, तो ऊपर से नीचे आने पे मेटल बढ़ रहा है, तो जो ज्यादा मेटल है उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, तो एक्टिनॉइड नीचे आता है तो उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा ना, तो वही लिखा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक, क्यों, क्योंकि बिकॉज मोर मेटलिक, क्लियर है सभी को, ठीक है। ये लेस बेसिक, ओनली प्रोमीथियम इज द मेन मेड, इसमें बोला था सारे क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव भी है और सारे नेचुरल है एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव भी और मेन मेड भी है, तो प्रोमीथियम मेन मेड है इस, या फिर सिंथेटिक बोलेगा वो, ठीक है। इसमें यूरेनियम के बाद वाले सारे मेन मेड है, सिंथेटिक है, और यूरेनियम के पहले नेचर में मिलते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव पूछेंगे तो सारे ही हैं, समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं। डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायन, ये ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल UO2+, बस इतना याद रख लो, बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी है कि वो बना पाता है ऑक्सोकैटायन, ये नहीं बना पाता है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा तुम लोगों से, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपना ये F ब्लॉक वाला पोर्शन भी बेटा कंप्लीट होता है, D एंड F बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इसमें जितना एक्सेप्शंस लिखवा है ना, इतने तो वो क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं, तो एक बार क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना कि कितना याद करने की जरूरत है, कितना याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपने हिसाब से छाट लेना, लेकिन कॉपी में मैंने ऑलमोस्ट सारे लिखा दिए, और जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल में जा रहे थे तो वो फिर हटाई दिए, वो लिखवाया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आ भी गया हो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो क्या सोच के आंसर दे रहा है, तो वो गलत जाना सही जाना तो बेटर है कि हटाओ, तो कम मार देना। तो अपना D और F यहाँ पे खत्म होता है, अगला चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा वो क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कल से, ठीक है। तो कल से फिजिकल की कॉपी अलग बना लेना, ये इनऑर्गेनिक की कॉपी रहने दो। इनऑर्गेनिक में एक ही मेजर चैप्टर बचा है अपना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि 12th का है, ठीक है। P ब्लॉक तो मेजोरिटी कॉन्सेप्ट सारे पढ़ चुके हैं, रटने वाली चीजें बाद में देखी जाएगी, तो मेन जो समझने वाला बचा है कोऑर्डिनेशन ही बचा है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। क्लियर है सभी को,
चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।